नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th मैथ्स के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया स्टैटिस्टिक्स डील्स विद। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये किससे डील करती है, मतलब इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो पहला दिया गया कलेक्शन ऑफ डाटा। बिल्कुल कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, उसका एनालिसिस भी होती है, उसका इंटरप्रिटेशन भी होता है। तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। डेटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड। तो देखिए अगर कोई डेटा है जो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ऐसे डेटा को क्या कहा जाता है। तो इसको कहेंगे एरेड डेटा। ठीक है, एरे बनाई जाती है, एरेड डेटा इसको कहा जाता है। द एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। तो एवरेज का मतलब और क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, और मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं क्या, मोड कहते हैं। सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होती है वैल्यू उसको मोड कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, द मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा इज। तो मिडिल वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो मोड नहीं होता है, मीन मतलब एवरेज होता है, मीडियन जो है उसी को मिडिल वैल्यू कहा जाता है। रेंज ऑफ द डेटा। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू है मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसी को रेंज कहेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। सेवेंथ पे आते हैं, मीन का फॉर्मूला आपसे पूछा गया। मीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मीन का फॉर्मूला होता है टोटल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इफ द डेटा इज 2468, मीन बताना है। तो मीन का मतलब आपको सबको पहले ऐड कर देना है। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कर दीजिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई, 1 2 3 और 4 हो गई। ठीक है, अब 4 2 6 6 12 और 8 20, तो 20/4 आ जाएगा। आंसर बन जाएगा 5 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9th पे आते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है मीडियन ऑफ 357। अब देखिए मीडियन निकालने के लिए याद रखना है आपको, पहले तो हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी हमारा होता है उसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले से आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, तो ये ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म जो है ये क्या है, ऑड टर्म्स है। और जब ऑड टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, उसको मान लीजिए एन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो एन प्लस 1/2th टर्म इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एन मतलब हो जाएगा 3, 3 प्लस 1/2th टर्म आंसर होगा। ठीक है, तो 3 प्लस 1 4, मतलब सेकेंड टर्म जो है ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड टर्म कौन सा है, 5 है। या तो आप सीधे सीधे मिडिल वैल्यू देख लीजिए, या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे। अब पूछा गया इसमें से मोड क्या है। तो 4 6 6 7 8, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 6। तो 6 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही क्या होता है, मोड होता है। रेंज पूछी गई, रेंज मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम कितना है, 13 है। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 13 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12th क्वेश्चन में कहा गया मीन ऑफ, ये फिर से मीन दिया गया। मीन का मतलब हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन क्या कर दिया, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 3 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हो जाएगा 60, 60/3 मतलब हो जाएगा 20। तो 20 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इज कॉल्ड डैश। तो देखिए कितनी बार कोई वैल्यू अकर करती है, कितनी बार कोई वैल्यू आती है किसी भी डेटा में, उसको क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14th क्वेश्चन पे आते हैं, द टेबल रिप्रेजेंटिंग क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी इज। तो एक ऐसी टेबल जिसमें क्लास आप देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो उसको फ्रीक्वेंसी टेबल कहा जाता है। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखिए, क्लास साइज पूछा गया। क्लास साइज क्या होता है। तो क्लास साइज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जो भी दी हो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए लोअर लिमिट से, आपको क्या मिल जाएगी, क्लास साइज मिल जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट है, क्लास मार्क देते हैं। क्लास मार्क क्या होता है। कई बार लोग क्लास साइज और क्लास मार्क में कंफ्यूज जाते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा 20 to 30 मान लीजिए दिया हुआ है, कोई ये क्लास है,
तो अगर आपसे पूछा जाए क्लास मार्क क्या होगा तो आप सीधे सीधे कह देंगे 20 + 30 अपॉन 2 क्लास मार्क हो जाएगा। लेकिन क्लास साइज पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 - 20 हो जाएगा। तो दोनों बातें याद रखिएगा। अब बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स, एक बार ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कंटिन्यूअस डेटा नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्क्रीट डेटा को रिप्रेजेंट करता है। 18th क्वेश्चन में कहा गया हिस्टोग्राम इज यूज फॉर, एक हिस्टोग्राम को क्यों यूज किया जाता है, अनग्रुप डेटा के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, डेटा ग्रुप्ड डेटा जो होता है उसके लिए हिस्टोग्राम को यूज किया जाता है। हिस्टोग्राम बार, सब देखिए हिस्टोग्राम के जो बार होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो टचेज ईच अदर, ये बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए ये हमने एक एक्स वाई एक्सिस ली, ये ग्राफ बनाया तो दूसरा ऐसे बनेगा, फिर तीसरा ऐसे बनेगा, चौथा, मतलब आप देख सकते हैं ये वाला इसको टच कर रहा है, ये इसको, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। 20th क्वेश्चन में कहा गया मोड इन ग्रुप्ड डेटा इज फाउंड यूजिंग, तो मोड जो ग्रुप डेटा में होता है वो कैसे निकाला जाता है, तो ये मॉडल क्लास से निकलता है। ठीक है, किससे निकलता है, मॉडल क्लास से निकलता है। और मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो मॉडल क्लास से हम लोग मोड को निकाल सकते हैं, हालांकि फॉर्मूला होता है पूरा, उससे फाइंड आउट किया जाता है। द मोस्ट कॉमन वे टू डिस्प्ले डेटा विजुअली इज, तो सबसे कॉमन तरीका क्या होता है जिससे डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है, या दिखाया जा सके, डिस्प्ले किया जा सके, तो ये है हमारा बार ग्राफ। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं 22nd, मीन गिव्स, मीन क्या देगा हम लोग को, तो मीन जो है ये क्या देता है, पूछा गया है, तो मीन मतलब सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी सबसे सही होगा, हाईएस्ट वैल्यू तो बिल्कुल ही गलत है, लोएस्ट वैल्यू भी गलत है, सम ऑफ डेटा भी गलत है। मीडियन इज यूजफुल व्हेन डेटा कंटेन्स, अब मीडियन कब यूजफुल होता है, जब डेटा क्या कंटेन करता है, तो वेरी लार्ज वैल्यूज नहीं, एक्सट्रीम वैल्यूज जब कंटेन करता है, ठीक है, तब मीडियन यूजफुल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 24th क्वेश्चन, मोड इज यूजफुल फॉर, मोड क्यों यूजफुल होता है ये आपको बताना, तो एवरेज के लिए नहीं, एवरेज के लिए मीन होता है, मिड वैल्यू के लिए आपको पता है मीडियन होता है। ठीक है, तो मोड किसके लिए है, मोस्ट कॉमन आइटम के लिए मोड होता है। 25th, ओजाइव ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ, अब देखिए ओजाइव जो है वो किस चीज का ग्राफ है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ होता है जिसको ओजाइव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द पाई चार्ट शोज, एक पाई चार्ट है, ये क्या शो करेगा ये बताना है आपको। तो देखिए पाई चार्ट का मतलब जैसे मान लीजिए ये हमने बनाया, ठीक है, और ये कुछ बना, ठीक है, ये कुछ बना, इस तरीके से ये कुछ बना, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स दिखा रहे हैं और ये कुछ ना कुछ एंगल होंगे सभी। तो अलग अलग देखिए इसने कुछ दिखाया होगा, इसने मान लीजिए एक्स को दिखाया, इसने वाई को दिखाया, इसने जेड को दिखाया, इसने ए को दिखाया, तो ये छोटे छोटे क्या दिखा रहा है, पार्ट दिखा रहा है, पार्ट ऑफ अ होल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, मीन मीडियन इज इक्वल टू मोड, ये कब होगा, किस केस में होगा, तो देखिए अगर सारी ऑब्जर्वेशंस बराबर की हैं तो जो मीन होगा वही मीडियन होगा और वही मोड होगा, ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, 28th, इफ मीन इज इक्वल टू 20 एंड देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस, तो देखिए मीन आपको दे दी गई क्या है, 20 है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब देखिए मीन दिया गया है 20, तो 20 इज इक्वल टू, आपको निकालना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो सम को सम ही लिख दीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5 है, तो 20/5, तो 5 को उधर भेज दीजिए, तो सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा आपके पास में 100, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 100, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 29 क्वेश्चन देखेंगे, इफ द रेंज ऑफ डेटा इज जीरो, देखिए कहा गया रेंज जो है वो जीरो है, तो कब जीरो होगी, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो जीरो तब होगा जब दोनों इक्वल होंगे, तो ऑल वैल्यूज आर इक्वल, जब सारी वैल्यूज इक्वल होंगी तब रेंज जीरो जरूर होगी। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज नीडेड व्हेन, अब देखिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल जो है इसकी नीड कब होती है, स्मॉल डेटा के लिए नहीं, जब डेटा बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल की जरूरत होती है। तो इस तरीके से 30 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए, इसके अलावा हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 30
आपके कितने मार्क्स बने, मतलब कितने आपके क्वेश्चंस इसमें सही हो जाते हैं, या कोई भी अगर क्वेश्चन गलत होता तो आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।